भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकतें, बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश, हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं, विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब भी जाने। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और आज एक बार फिर से उनकी कुछ बातें चर्चा की वजह बनी हुई हैं, जिनको लेकर काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा गहमा गहमी भी हो रही है। कारण है उन्होंने कुछ ऐसी बात छेड़ दी है जो पिछले काफी समय पहले भी लोग जानते थे, लेकिन शायद किसी ने उस विषय को छेड़ा नहीं, उस विषय पर बात नहीं की। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदू की बात को लेकर चर्चा में रहते हैं और कई बार उन्हें इस बात को लेकर भी राग छेड़ते हुए देखा गया है, इस बात को लेकर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए देखा गया है कि जो धर्मांतरण हो रहा है वो धर्मांतरण किसी भी तरह से उचित नहीं है। और एक बार फिर से उन्होंने आज जो धर्मांतरण वाले राज्य हैं, जहां पर विशेष रूप से धर्मांतरण हो रहा है या विशेष रूप से जहां धार्मिक कट्टरता व्याप्त है, उनको लेकर उन्होंने एक राग छेड़ दिया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विशेष रूप से पंजाब और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो आने वाले समय में वो वहां जरूर जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका कहना यह भी था कि जो ये दोनों राज्य है, यहाँ पर धार्मिक उन्माद या ये कहा जाए कि जो धर्मांतरण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की या बात की जाए पंजाब की, तो दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां पर धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है। पंजाब में जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय भी बहुत तेजी से धर्मांतरित हुआ है और अभी पिछले कुछ दिनों में देखा ये जा रहा है कि पिछले दिनों कई हजार लोग एक साथ धर्मांतरण के या ये कहा जाए शिकार हुए थे, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में उनको धर्मांतरित करवा दिया गया। और इसी बात को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना विचार व्यक्त किया और साथ ही साथ अपनी चिंता भी जाहिर की है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक गुरुद्वारा भी जाते हैं जिसका नाम श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा होता है। नाडा साहिब गुरुद्वारा में धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं और वहां भी वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा जाने का मतलब सिर्फ एक था। आपको हम याद दिला दें कि पिछले कुछ समय पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जैन आचार्यों की शरण में भी अपना सिर झुकाया था और उन्होंने कहा था कि जो जैन मुनि है ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे ही अपने अंग हैं। और कहीं ना कहीं वहां से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जो हिंदू हैं, हिंदू ही जैन है, जैन ही हिंदू है। मतलब उन्होंने हिंदुओं और जैनों को एक दिखाने की कोशिश की थी, जो कि कहा जाए कि एक है ही। वो सनातन की ही परंपरा के अलग अलग पंथ हैं, कुछ जैन के रूप में उसी सनातन परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, कुछ किसी और रूप में फॉलो कर रहे हैं, और इसी बात को उन्होंने दिखाने की कोशिश उस मंच से की थी। कई बार ये भी देखा गया कि उन्होंने अपने मंच पर जैन मुनियों को बुलाया भी था, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत भी किया था। और ये एक संकेत है कि जैन और जो सनातन के अन्य पंथ हैं वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, उन्हें एक साथ रहने की जरूरत है और एक साथ चलने की जरूरत है। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गुरुद्वारा जाना कुछ वही संकेत देता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज पंचकुला स्थित नाडा साहब गुरुद्वारा गए। नाडा साहब गुरुद्वारा जाकर उन्होंने
बिल्कुल वही परंपरा को फॉलो किया जो सिख समुदाय फॉलो करता है। जैसे सिख लोग अपने सर पर रुमाल बांधकर जाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, वैसे ही उन्होंने भगवा रंग की वो जो सिख परंपरा की एक रुमाल होती है, उसको क्या कहा जाता है एग्जैक्टली मैं उसको बता नहीं सकता, जानता नहीं हूं, लेकिन उस कपड़े को उसी तरह से धारण करके बांधकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंचकुला के श्री नाडा साहब गुरुद्वारा में जाते हैं। और नाडा साहब गुरुद्वारा में जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने वही संदेश देने की कोशिश की है जो उन्होंने जैन मुनियों के चरणों में नतमस्तक होकर साबित करने की कोशिश की थी, अपने आप को बताने की कोशिश की थी और ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो सनातन है, सनातन सिख परंपरा से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो सिख हैं वो भी सनातन के ही अनुयायी हैं, सिख परंपरा के लोग सनातन को ही मानने वाले हैं। और देखा भी जाता है कि जब महाकुंभ आता है तो महाकुंभ में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी आते हैं, वो भी बिल्कुल एक महीने जब तक ये मेला होता है, जब तक ये कुंभ पर्व होता है तब तक वो भी रहते हैं, बिल्कुल वैसी सारी चीजें फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर जाते हैं और जाकर के वहां सारी चीजों को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ अंत में वो इस विषय पर अपनी राय भी रखते हैं, एक चिंता भी जाहिर करते हैं कि जो चीजें हो रही हैं विशेषकर पंजाब में और पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान देने की जरूरत है। और उनका एक चिंता का विषय पश्चिम बंगाल इसलिए भी था क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है कहीं ना कहीं वो सोया हुआ है, वो हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं खतरे के कगार पर खड़ा हुआ है। जो हिंदू है कहीं ना कहीं वो अपना आत्मविश्वास खो रहा है, कारण चाहे जो भी हो। और इसी आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश शायद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं और इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि हमें पंजाब जाने की और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जाने की आवश्यकता है। और उनका कहीं ना कहीं कहना ये था कि अगर समय मिला और भविष्य में मौका मिलता है तो वहां पर जरूर जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे रहे हैं, और आप भी बताइएगा कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकतें, बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश, हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं, विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब भी जा रहे हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों को लेकर, इन बातों को लेकर और उनके गुरुद्वारे में जाने को लेकर आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं इनका मकसद क्या है? आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो उस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।